So hello guys, welcome again. Kindly go through the disclaimer. एक बार डिस्क्लेमर देख लो. So I hope आप लोग ने जो पोजिशनल आयरन फ्लाई का जो वीडियो हमने डाला हुआ था लास्ट वीक और लास्ट टू लास्ट वीक विच इज़ नेम्ड बिफोर IFAD वर्जन 1. सो उसका आपने ओनली कोड वीडियो और स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी देख लिया है और आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में भी आ गई होगी. सो इस वीडियो में हम लोग इसका जो कोड है वो एक बार समझने की ट्राई करेंगे कि किस तरह से हमने ये कोड किया हुआ है. सो बेसिकली हम लोगों ने जो सेट 1 है उसमें हमारा जो हेजिस है वो पहले बाई किया हुआ है, राइट. सो एक बार देख लेते हैं. सो अगर आज एक्सपायरी डे है और 3:15 के ऊपर का जो अभी टाइम स्टार्ट हो गया है और अभी एक भी ट्रेड निफ्टी बैंक के अंदर अंडरलाइन में मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूँ कि आप अंडरलाइन हर जगह पे डालिए, क्योंकि इससे क्या है कि ट्रेडर को पता चलता है कि कौन सी अंडरलाइन के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे आपने निफ्टी बैंक डाला हुआ है तो अभी निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है. सो भी ये हमारा इस स्ट्रेटजी का इस काउंटर का फर्स्ट ट्रेड है, इसका मतलब ये हुआ. सो अगर ऐसा है, ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है. तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ये जो कंडीशन बिल्डर है ना आप लोगों का, वो आपका चार्ट की तरह है. आप लोग चार्ट में देख के फिर ट्रेड लेते हो, राइट. तो ऐसा भी होता है ना कि आप लोग स्पॉट के या फ्यूचर के चार्ट में देख के फिर ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, या फिर ऑप्शन के चार्ट को देख के फ्यूचर्स में भी ट्रेड लेते हो, या फिर अगर दो इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के बराबर के हैं, राइट, सेम सेक्टर से है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेम सेक्टर का कोई स्टॉक है वो अगर उसका रिलेटिव दूसरा मूवमेंट आप कंपेयर करके उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड लेते हो, राइट. सो इस तरह से होता है. तो इसी तरह से ये जो कंडीशन बिल्डर है वो आपका चार्ट है, जिससे कि चार्ट के अंदर क्या देखना है या फिर कौन सी कंडीशन देखनी है वो ट्रेडर को पता चलता है. इससे इसको जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट. तो ये क्या है कि हमने चार्ट में क्या देखा, उसके बाद ये पोजीशन बिल्डर जो है अभी इसके अंदर आपको डालना है कि आपको ट्रेड किस इंस्ट्रूमेंट में लेना है. सो हो सकता है कि आपने यहाँ पर स्पॉट देखा या फिर फ्यूचर देखा या फिर एट द मनी ऑप्शन देखा और आपको ट्रेड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में लेना है, या फिर स्पॉट और फ्यूचर देख के आपको ट्रेड ऑप्शंस में लेना है. सो आप यहाँ पर जो भी डालते हो ना वो और आप जिसमें ट्रेड लेना चाहते हो वो दोनों अलग चीज़ें हैं. काफ़ी बार काफ़ी लोग इन दोनों चीज़ को मिक्स करके कन्फ्यूजन करते हैं. मैं जानता हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ जो भी पीपल है उनको ये सब बेसिक लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी डाउट्स मुझे आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग. सो इसीलिए मैं आप लोगों को अभी अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूँ कि इसका और इसका अगर आप चाहो तो ही लेना देना है, वरना नहीं है. आप चार्ट किसी और का देख के ट्रेड किसी और में ले सकते हो. यहाँ पर आपको वही डालना है जिसके अंदर आपको ट्रेड लेना है, राइट. और यहाँ पर आपको वो डालना है जिसको देख वो आपकी कंडीशन चेकिंग कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ पे कंडीशन अपनी चेक्स करनी है. आपकी जो पैरामीटर्स है स्ट्रेटजी के वो क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है, राइट. सो इसका और इसका दोनों का आपस में लेना देना अगर आप सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ले रहे हो तो है, वरना ऐसे तो नहीं है. सो अभी हमने यहाँ पर अपनी कंडीशंस चेक की, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें हमारी हेजिस जो है वो बाई करनी है, राइट. अभी कौन सी वाली हेज बाई करनी है तो आपको मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप जो ओनली कोड वीडियो है और स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन का जो IFAD का वीडियो है वो आप एक बार देख लो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर वो समझाने जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी. सो जैसे कि आप लोग जानते हो हमारा जो हेज का कैलकुलेशन भी मैं आपको डाला हुआ था, यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसमें वर्क करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है करंट वीक का, तो उसमें तो आप ट्रेड ले नहीं सकते. तो नेक्स्ट वीक के लिए ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली नहीं लेंगे ना आप. 3:15 को कहाँ पे, अभी तो 3:30 बजे तो मार्केट बंद होने वाला है, तो आज का एक्सपायरी का तो 15 मिनट ही बचा है. तो फिर इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में लॉजिकल बात है कि ट्रेड ले रहे हैं. तो यहाँ पर आपको 1 सिलेक्ट करना होगा. गलती से भी आप यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर दोगे तो फिर वो करंट एक्सपायरी में ट्रेड ले लेगा. सो यहाँ पर आपको +1 यानी कि 1 अगली एक्सपायरी के अंदर आपको ट्रेड लेना है और अगली वीकली एक्सपायरी के, इसलिए हमने यहाँ पर करंट वीक एक्सपायरी सिलेक्ट किया है. अगर आप यहाँ पर करंट मंथ एक्सपायरी सिलेक्ट करते हो तो फिर अगले मंथ की जो भी एक्सपायरी होगी उसमें ट्रेड ले लेगा. सो ये जो चीज़ है वो आप ट्रेडर को बता रहे हो कि मुझे बाई या सेल कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना है बेसिकली, ठीक है. मैं जानता हूँ ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को ये डाउट आ रहा है, तो मुझे अभी भी ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली. सो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा जो फ्यूचर का अभी करंट प्राइस चल रहा है. अगर आप LTP के अंदर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नेम में NFO, निफ्टी बैंक और करंट मंथ सिलेक्ट करते हो, यानी कि आप इस महीने का करंट मंथ एक्सपायरी का फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है, उसका प्राइस यहाँ पर देख रहे हो. अगर आप यहाँ पर
ब्लैंक रखते हो, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं सपोज, तो ये स्पॉट हो गया आपका निफ्टी बैंक स्पॉट, और यहाँ पर आप करंट मंथ सिलेक्ट कर रहे हो यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू है। फिर आप अगर यहाँ पर कॉल और पुट और एट द मनी वगैरह सब सिलेक्ट करोगे तो फिर वो ऑप्शन का प्राइस हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक डाउट, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग मुझे पर्सनल मैसेज में यही सब डाउट्स पूछ रहे हैं। ऑल्दो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये सब मैंने अपने अर्लियर जो वीडियो है हमारे वहाँ पर ये सब डिस्कस किया हुआ है, लेकिन किसी को वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछने हैं। सो ऐसे तो कितने लोगों को हम लोग जवाब दे सकते हैं, इसलिए तो हम लोग वीडियो बना के रखते हैं ना कि आप एक बार वीडियोस देख तो लो। सो ये हम लोग जो फ्यूचर का जो प्राइस है अभी, यानी कि करंट वीक एक्सपायरी डे, आज एक्सपायरी डे है और अभी टाइम हुआ है 3:15 को, तो इस टाइम पे जो भी फ्यूचर का प्राइस है वो ये हमें कैलकुलेट करके देगा अभी करंट। सो मान लेते हैं कि फ्यूचर का प्राइस अभी चल रहा है 40,000, राइट। सो ये हमें 40,000 का वैल्यू देगा, ये जो LTP यहाँ पर आप फ्यूचर सिलेक्ट किया है वो। अभी उसके अंदर हम लोग जो करंट ATM कॉल और पुट है उन दोनों का प्राइसेस ऐड करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बोला इसके अंदर कि अगर आप यहाँ पर करंट वीक कॉल ATM सिलेक्ट कर लेते हो, और यहाँ पर 1 हमने इसलिए सिलेक्ट किया हुआ क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में वर्क करना चाहते हैं। सो वो हमें जो भी अभी कॉल का जो करंट प्राइस होगा वो आपको देगा। तो सपोज अभी कॉल का प्राइस चल रहा है 500, ये एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी iFAD का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी दिया हुआ था, स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अभी अगेन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, और सपोज पुट का भी प्राइस सेम चल रहा है, राइट। तो वो इन दोनों को ऐड करता है। दूसरा, ये आपको मैथ ऑपरेशन अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो पाइस्ट्रा पोजिशनल का जो मैंने वीडियो डाला हुआ था उसके अंदर इसका एक पूरा का पूरा मैंने सेशन दिया हुआ है, मैथ ऑपरेशन आप कैसे समझ सकते हो। अगर आप किसी का कोड देख रहे हो ट्रेट्रॉन का और उसमें इस तरह से मल्टीपल मैथ ऑपरेशन यूज़ किए हुए हैं, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि वो मैथ ऑपरेशन करना क्या चाहता है एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैंने वेरी बेसिक ट्रिक, सिंपल ट्रिक दी हुई है कि आपको आसानी से पता चल जाए कि मैथ ऑपरेशन किस तरह से उसने ऐड किया हुआ है, कोड किया हुआ है। तो एक बार वो देख लो। सो बार बार मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैथ ऑपरेशन आप किस तरह से ऐड किया है, हमें वीडियो में एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखाओ। मुझे ये सारी रिक्वेस्ट अभी भी आ रही है कि हमें ये जो आपने ऐड किया है ये पूरा का पूरा वो हमें एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए एक वीडियो बना दो। सो आप एक बार वो वीडियो देखो तो सही, पाइस्ट्रा पोजिशनल के अंदर आफ्टर 6 मिनट्स वो मैंने सेम बात बताई है। iFAD का जो ओनली कोड वीडियो था उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है, कि कौन से वीडियो में आपको देखना है, किस मिनट से आपको देखना है, वहाँ तक मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार आप देख लो, बाद में मुझे डाउट्स पूछो अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो। सो ये बेसिकली ये जो मैथ ऑपरेशन है वो कॉल और पुट का जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसको ऐड करता है। यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ पे प्लस साइन किया हुआ है। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इस दोनों का जो भी ऐड का वैल्यू होगा इसका जो भी वैल्यू होगा, सपोज ये 1000 वैल्यू है, उसके अंदर हम लोग इस वैल्यू का 50% ऐड कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, राइट। तो 1000 के अंदर इसका ही 50% विच इज 500, राइट। तो 1000 के अंदर हम लोग 500 ऐड कर रहे हैं, और ये जो टोटल बन के आएगा विच इज 1500 वो हम लोग ऐड करेंगे जो ये फ्यूचर का प्राइस था उसमें। सो ये चीज़ पूरा का पूरा बेसिकली ये करता है कि ये हमें वैल्यू देता है। सो 40,000 के अंदर 1000 इंटू 1.5 आप करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1500, राइट। अभी आपको कौन सी हेज बाई करनी है, तो क्योंकि ये कॉल का हम लोग हेज बाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 40,000 प्लस 1500 आप करोगे तो 41,500 का कॉल का स्ट्राइक बाई करेंगे, राइट। सेम वे में अगर आपको पुट के लिए बाई करना है, सपोज आप लोगों को बाई करना है, तो आपको ये जो अभी करंट फ्यूचर का प्राइस चल रहा है अभी, यानी कि हम लोग अभी आज एक्सपायरी डे है 3:15 PM है, इस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो ये सब आप मैन्युअली भी कर सकते हो कि अभी जो 3:15 को कौन सा अभी LTP चल रहा है फ्यूचर का, उसके अंदर आप लोग जो भी ATM कॉल और ATM पुट है उसका अभी जो प्राइस चल रहा है उसको ऐड करो, और उसका 50% को भी उसके अंदर ऐड कर दो। तो फिर पुट के लिए हम लोग 40,000 माइनस ये सारा का सारा कैलकुलेशंस करेंगे। सो बेसिकली 40,000 माइनस 1500, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम रहेगा हमारा। तो हम लोग कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे पुट के लिए, ये भी सिंपल मैथ्स है। 38,500 का हम लोग पुट बाय करेंगे, राइट। 38,500 हमारा स्ट्राइक रहेगा हेज के लिए। सो ये कैलकुलेशन बेसिकली वो हमको दिखाता है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्यूचर में भी आपको बोला, आप लोग इंस्ट्रूमेंट नेम में अगर यहाँ पर करंट वीक सिलेक्ट करते हो
यानी कि आप वीकली एक्सपायरी में वर्क करना चाहते हो, किसकी निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी में वर्क करना चाहते हो। आप कोई स्पेसिफिक एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। यहाँ पर टेट्रॉन आपको करंट वीक से लेके अगली जो भी एक्सपायरीज अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अगर आप मैन्युअली भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यानी कि अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मुझे पता है कि 9 फरवरी है वो एक्सपायरी है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक की, तो मैं यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो बेसिकली, लेकिन अगर ऑटोमेटिक आपको करना है कि वो टेट्रॉन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करे कि जो भी अभी करंट वीक की एक्सपायरी है तो वो आप करंट वीक या करंट मंथ भी सिलेक्ट कर सकते। अगर आप यहाँ पर करंट मंथ सिलेक्ट करके फिर ये सब ATM कॉल और +1 एक्सपायरी रखते हो यहाँ पर, सो वो जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होगी ATM की वो सिलेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर करंट वीक रखते हो तो फिर जो नेक्स्ट वीक की कॉल की आपने यहाँ पर एक्सपायरी का जो बॉक्स है उसके अंदर आपने 1 सिलेक्ट किया यानी कि नेक्स्ट वीक। अगर आप इसको ब्लैंक रखोगे या फिर 0 सिलेक्ट करोगे तो करंट वीक आएगा। 2 सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक क्या है, अभी करंट वीक एक्सपायरी चल रहा है 2 फरवरी। सो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी 9 फरवरी का जो एक्सपायरी है उसके अंदर आप अगर वर्क करना चाहते हो तो। और अगर आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 16 फरवरी का एक्सपायरी का स्ट्राइक सिलेक्ट करेगा। आई होप अभी ये वीडियो देखने के बाद ये बेसिक डाउट तो किसी को नहीं रहेगा। सो मैंने यहाँ पर करंट वीक एक्सपायरी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर लिया। हम लोग को ये ATM का बॉक्स है, राइट। ये एक्सपायरी का बॉक्स था, इसी तरह से ये ATM का बॉक्स है। आप यहाँ से स्ट्राइक भी मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, कि कोई स्पेसिफिक आपको 40,000 या जैसे कि हमने कैलकुलेट किया कि 41,500 का आपको हेज चाहिए था तो डायरेक्टली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो 41,500। तो फिर ये सारा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको पता ही है कि मुझे यही स्ट्राइक में वर्क करना है तो। और अगर आप चाहते हो अभी टेट्रॉन ये सब कैलकुलेट कर तो फिर आप यहाँ पर ATM सिलेक्ट कर दो क्योंकि हमें ATM का प्राइस चाहिए। अगर आपको OTM चाहिए, कॉल में OTM चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो ATM +1 यानी कि 1 स्टेप आउट ऑफ द मनी कॉल हो गया, राइट। सिमिलर वे में आप -1 सिलेक्ट करोगे तो 1 स्टेप इन द मनी कॉल हो गया। उसी तरह से अगर आपने यहाँ पर पुट सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें कॉल का उल्टा होता है। पुट के अंदर आपने यहाँ पर -1 सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ATM सिलेक्ट किया है, उसका मतलब है 1 स्टेप आउट ऑफ द मनी पुट। और अगर यहाँ पर 1 सिलेक्ट किया है इसका मतलब है 1 स्टेप इन द मनी पुट, राइट। लेकिन ये कॉल का है तो मैं यहाँ पर कॉल ही रखने देता हूँ, इसको मैं ब्लैंक रख देता हूँ। ब्लैंक रखोगे तो या फिर आप 0 सिलेक्ट करोगे या ब्लैंक रखोगे, दोनों सेम है, तो वो ATM का सिलेक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा कि निफ्टी बैंक का यहाँ पर आपने 1 सिलेक्ट किया इसलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, कॉल का, ATM का और ये सब आपने डाला है LTP के अंदर, तो वो उसका LTP सिलेक्ट करेगा। जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा अभी कि हमने एग्जाम्पल के दौरान देखा कि अभी सपोज प्राइस 500 चल रहा है तो यहाँ पर ये 500 फेच करेगा मार्केट से। सेम वे में ये सेम रहेगा सारा का सारा, सिर्फ कॉल की बजाय आप यहाँ पुट सिलेक्ट कीजिए तो पुट का आप प्राइस देगा LTP के अंदर और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपने मैथ ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया है, राइट। सो ये बेसिकली कुछ नहीं है। राउंड हम लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये सारा का सारा हो सकता है कि एग्जैक्टली राउंड नंबर में ना हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो सपोज चल रहा है 40,015, राइट। और अभी जो कॉल का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 500.05, पुट का भी प्राइस चल रहा है सपोज 500 या फिर सपोज 495 या फिर 490 भी आप समझ सकते हो। तो ये भी हो सकता है ना। तो इसका क्या कैलकुलेशन आएगा आप अगर देखोगे तो 40,015 और उसके अंदर हमें ऐड करना है 505 + 490 और उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो 1492.5 उसके अंदर हमें ये ऐड करना है विच इज़ 40,050। सो ये क्या आ गया हमारा स्ट्राइक 41,507.5, 41,507.5। सो ये इस तरह की कोई भी स्ट्राइक बैंक निफ्टी में अवेलेबल है क्या, आप लोग ही सोच लो, लॉजिकल बात है। तो अगर आप यहाँ पर राउंड नहीं सिलेक्ट करते हो, डायरेक्टली यहाँ से मैथ ऑपरेशन सिलेक्ट कर देते हो तो फिर इस तरह की कुछ कैलकुलेशन बन के आती है हमारी। सो हमें इसका राउंड फिगर चाहिए क्योंकि स्ट्राइक तो इस तरह की अवेलेबल नहीं होती ना कोई भी प्राइस की। 41,507.5 की स्ट्राइक तो अवेलेबल ही नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर राउंड और उसके अंदर बेस के हिसाब से 100 सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करता है टेट्रॉन कि इस तरह का कुछ कैलकुलेशन बन के आता है तो वो फैच करता है कि जो ये लास्ट 3 जो भी काउंट्स है ये हम लोग 0.5 को भूल जाते हैं, तो इसका नियरेस्ट 100 पॉइंट कौन सा वाला होगा, तो ऑब्वियसली 41,500, तो ये स्ट्राइक को सिलेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर बेस के तौर पे 100 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये निफ्टी बैंक के अंदर हर 2 स्ट्राइक के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो 100 होता है। सेम वे में अगर आप निफ्टी के लिए बोलोगे तो
हर दो स्ट्राइक के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो 50-50 पॉइंट्स का होता है। तो फिर उधर आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 50 भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप निफ्टी के लिए कर रहे हो तो 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे हर 200 वाली जो स्ट्राइक होती है उसी का राउंड चाहिए, यानी कि आपको 41,500 नहीं सिलेक्ट करना। अगर इस तरह का कुछ आता है 41,507 तो आपको 41,600 करना है, राइट। अदरवाइज आपको 41,400 करना है। तो वो हमने जो हमारा आरकेएम का जो स्ट्रेटेजी वीडियो था उसमें भी ये यहाँ पर 200 सिलेक्ट किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो तो फिर आप यहाँ पर बेस के तौर पे 200 सिलेक्ट करो बैंक निफ्टी के लिए। इस तरह से आप 300, 400 तो जो भी आप यहाँ पर बेस सिलेक्ट करोगे बेसिकली उसका वो नियरेस्ट राउंड फिगर वो सिलेक्ट करने की ट्राई करेंगे। सपोज 41,507.5 है तो उसका नियरेस्ट 300 कौन सा वाला होगा, सो टेट्रॉन कैलकुलेट करेगा उसको डिवाइडेड बाय 300 और उसके बाद उसके हिसाब से वो आपको स्ट्राइक देगा। यहाँ पर तो ऑब्वियस है 41,600, क्योंकि 41,300 तो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो उसका नियरेस्ट राउंड प्राइस ये रहेगा 41,600, तो आपको स्ट्राइक ये सिलेक्ट करके देगा। सेम वे में अगर आप यहाँ पर 400 सिलेक्ट करते हो राउंड में तो फिर 41,507 का क्या नियरेस्ट 400 होगा, ऑब्वियसली 41,400, राइट। जहाँ पे जो पिछले 3 जो भी नंबर्स हैं वो 400 या फिर उसके मल्टीपल्स आते हैं, क्योंकि 41,800 तो यहाँ से काफ़ी फार है, 41,507 से 41,400 काफ़ी नज़दीक होगा, तो वो ये सिलेक्ट करेगा। सो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। आप यहाँ पर 500 सिलेक्ट करो तो ऑब्वियसली वो 41,507 का क्या रहेगा 500 नियरेस्ट, वो भी 41,500 ही आएगा, क्योंकि उसके पिछले वाला जो भी 500 का वेरिएंट था वो क्या था 41,000, इसके बाद का जो भी 500 का क्या आएगा 42,000, राइट। सो आप यहाँ पर राउंड में बेस के तौर पे जो भी सिलेक्ट करोगे ना उसके हिसाब से ट्रेट्रॉन आपको स्ट्राइक कैलकुलेट करके देगा। सो आई होप अभी ये भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। सो इसलिए हमने ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो ये राउंड के अंदर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर मैथ ऑपरेशन सिलेक्ट करो, यहाँ पर 100 बेस सिलेक्ट करो, उसके बाद अभी जो मैथ ऑपरेशन है उसके अंदर आपको ये सिलेक्ट करना है। सो ये एलटीपी आपको क्या देगा, फ्यूचर का जो भी वैल्यू होगा वो देगा। सो एग्जांपल ही हम लोग देख लेते हैं एक बार कि एलटीपी आपको जो फ्यूचर का वैल्यू है 40,000 सॉरी वो आपको देगा। अभी ये मैथ ऑपरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 मैथ ऑपरेशन कर लेंगे, राइट। आई मीन 2 डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में ये मैथ ऑपरेशन को। एक में हम लोग मैथ ऑपरेशन करेंगे कॉल का जो भी प्राइस है और पुट का जो भी प्राइस है, और दूसरे में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। तो यहाँ पर हम लोग नंबर सिलेक्ट करेंगे, राइट, जैसे कि हमने किया है। और इन दोनों को यहाँ पर आप जो ऑपरेटर सिलेक्ट करोगे वो ट्रेट्रॉन कैलकुलेट करेगा। तो आपने यहाँ पर प्लस सिलेक्ट किया है तो इसके अंदर ये वैल्यू को वो प्लस कर देगा, जो कि आता है ये इसका जो वैल्यू आता है 1500। सो यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 1500 और ये प्लस है उन दोनों को प्लस कर देगा और ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देगा। और फिर उस वैल्यू का अंदर काम आता है राउंड कीवर्ड का। सो वो ये जो वैल्यू सारा का सारा कैलकुलेट होकर आएगा उसको ये राउंड कीवर्ड की हेल्प से ट्रेट्रॉन मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी उसका नियरेस्ट 100 बेस वाला राउंड नंबर होगा। सो सपोज यहाँ पर 41,545 आया, ये सारा का सारा मैथ ऑपरेशन कैलकुलेट के बाद। सो उसको ट्रेट्रॉन नियरेस्ट राउंड कीवर्ड कर देगा। सो इसका 100 से राउंड कीवर्ड कौन सा होगा, या फिर 41,500 हो सकता है या फिर 41,600 हो सकता है, राइट। तो 544 का नियरेस्ट राउंड कीवर्ड है 41,500, तो ये स्ट्राइक में सिलेक्ट करके देगा। अगर सपोज यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम पे 41,551 हो गया तो उसका नियरेस्ट राउंड कीवर्ड हो गया ये 41,600, तो हमें कॉल की स्ट्राइक 41,600 मिलेगी। उसके बाद ये पॉइंट भी एक वैलिड पॉइंट है, मैंने ओनली कोड वीडियो में भी बोला था, और हमने जो स्ट्रेटजी का जो लॉजिक है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो भी हम लोगों ने देखा था एक वीडियो में। आई थिंक 25 जनवरी का था या फिर वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हमने वो भी एक वीडियो डाला हुआ था कि स्ट्रेटजी का लॉजिक प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो उसमें भी हमने देखा था कि सपोज एट द टाइम कि आपका कॉल और पुट का जो हेजिस कैलकुलेट हो रहा है उस टाइम पे सपोज जो भी ये कैलकुलेशन होकर आया था, क्योंकि हम लोग हेज पहले एंटर कर रहे हैं, तो ये सपोज हो गया था 41,547, राइट। तो उसके हिसाब से हेज कौन सा आएगा कॉल का 41,500, और एक बार हम लोग हेज में एंट्री लेंगे उसमें डिले होता है 2 या 3 सेकंड का हार्डली। तो 2-3 सेकंड में क्या ये प्राइस 41,550 के अप हो सकता है क्या, यानी कि 41,551 या फिर 555 वगैरह। अगर हाँ तो फिर क्या होगा कि जो हमारा उसके हिसाब से आप लोगों को लगेगा कि हमारा हेज होना चाहिए था 41,600, क्योंकि पहले हम लोग ये हेज बाई करेंगे, उसके बाद हम लोग एटीएम सेल भी करने वाले हैं, राइट, जो भी 41,000 का था।
तो इसके हिसाब से ये हो सकता है कि इसने पहले 41,500 का हेज बाई कर लिया और उसके बाद एटीएम ही चेंज हो गया, तो 41,000 के बजाय हम लोग 41,100 कॉल पुट सेल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो फिर उसके हिसाब से आपको लगेगा कि हमारा हेज होना चाहिए था 41,600। सो ये बेसिक चीज़ है, वो आपको समझने की ट्राई करनी होगी कि स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में हम लोग हेज पहले बाई कर रहे हैं, बाद में हम लोग शॉर्ट सेल कर रहे हैं, जो भी एटीएम स्ट्रेडल था। तो इस तरह का 550 से अगर डाउन होगा तो हमने हेज ये बाई किया होगा और एटीएम ये सेल किया होगा। दोनों अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों 550 से डाउन है हेज के टाइम, ये जो कैलकुलेशन है वो एटीएम और हेज का कैलकुलेशन, उसका राउंड नंबर, तो फिर हम लोग सब प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि 100 पॉइंट हेज का स्ट्राइक इधर से उधर हो सकता है। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है और मोस्ट प्रोबेबली अगर उस टाइम पे जब हम लोग एक्सपायरी के डे इसमें एंट्री कर रहे हैं, तब अगर वो 50 पॉइंट्स के अराउंड है ना, 150, 250 या फिर 050 उसके अराउंड है, तब ये इश्यू आने के चांसेस ज़्यादा है। सो वो एक चीज़ आप देख लो। अगर कोई लोग है जो मुझे बोलता है कि मुझे ये अवॉइड ही करना है, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, या फिर जो एग्जैक्टली 315 को जो था वो ही मुझे आयरन फ्लाई बनाना है, स्ट्राइक का इधर से उधर कोई भी चेंज नहीं चाहिए, अगर ऐसा कोई है सपोज, तो आप हर जगह जहाँ पर मैंने एलटीपी यूज़ किया है, आप वहाँ पे इंडिकेटर वैल्यू इन द ब्रैकेट टाइम, ये कीवर्ड आप यूज़ करो और उसके अंदर आप लोग सिलेक्ट करो टाइम के अंदर 0315 एंड सिलेक्ट करो ओपन प्राइस और 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना। सो ये सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये इस तरह का जो भी डाउट्स है वो नहीं आपको चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली जो भी 315 को होगा वही आयरन फ्लाई सिलेक्ट करके देगा, थोड़ा सा भी इधर से उधर भी नहीं होगा। एक मैं वो भी दिखा देता हूँ, वरना फिर काफ़ी लोग वो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आप एलटीपी की जगह सिलेक्ट करिए इंडिकेटर वैल्यू टाइम, ठीक है। एक के अंदर मैं दिखा देता हूँ, और इंडिकेटर वैल्यू टाइम के अंदर आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपको 315 का ओपन चाहिए तो 0315, राइट। सो ये आपको 315 का जो भी ओपन वैल्यू होगा सिंबल में आप जाके सिलेक्ट कीजिए 1 मिनट। और इंस्ट्रूमेंट नेम में अगर आपको कॉल का चाहिए तो सेम वे में जैसे मैंने आपको बोला, NFO निफ्टी बैंक और करंट वीक एक्सपायरी, कॉल, ATM, नेक्स्ट एक्सपायरी, राइट। सो इंस्ट्रूमेंट नेम में वो सिलेक्ट कीजिए। तो एग्जैक्टली 315 का ये कॉल का जो भी ओपन होगा वो आपको वैल्यू में कंसीडर करेगा, करंट प्राइस कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सो ये हमने कॉल के हेज बाई कर ली, सेम वे में पुट का हेज का भी सेम रहेगा, उसमें कुछ अलग से कुछ समझाने जैसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप ये जो एलटीपी है उसमें से आप माइनस कर रहे हो, ये जो आपका एलटीपी रहेगा सपोज 40 के हमने सेलेक्ट किया था, उसमें से आप ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो 500 + 500 इंटू 1.5 उसको आप माइनस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एलटीपी की जगह सब जगह आप इंडिकेटर वैल्यू यूज़ कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट 315 ओपन का वैल्यू चाहिए। सो वो आपके ऊपर है, मैंने आपको सारी मेथड दिखा दी। और यहाँ पर एक्सपायरी में भी नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, यहाँ पर आप करंट मंथ सिलेक्ट करोगे तो फिर वो नेक्स्ट मंथ का सिलेक्ट कर लेगा। सो एक बार आपने ये हेज बाय कर ली, फर्स्ट जो भी सेट का जो एंट्री कंडीशन था उसमें से, उसके बाद हम लोग रिपेयर वंस जो फर्स्ट है उसमें हम लोग जो एटीएम कॉल पुट है उसको सेल कर रहे हैं। सो नेट क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री 111 यानी कि कॉल इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार ट्रेड में आ गया है। तो पुट का 112 का भी इज नॉट इक्वल टू 0। अभी इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ कि उसमें हमने पहले कॉल बाय किया था, दूसरे पोजीशन बिल्डर के जो दूसरा भाग है उसके अंदर हम लोग पुट बाय कर रहे थे। तो यहाँ पर लेग नंबर 2 में पुट आएगा, यानी कि लेग नंबर 2 पुट का हो गया। लेग नंबर 111 में ये सेट नंबर है, तो ये फर्स्ट सेट है इसलिए सेट नंबर। यहाँ पर अंडरलाइन सिलेक्ट करना मत भूलिएगा ऑलवेज। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी बनाने की या फिर स्ट्रेटजी को जल्दी बनाने की ट्राई के अंदर ये अंडरलाइन ऐड करना स्किप कर देता हूँ डेलिबरेटली, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली अंडरलाइन सिलेक्ट करना नहीं भूलिएगा कभी भी। जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन दिखे सिलेक्ट कर दो, जो भी आपका स्ट्रेटजी का अंडरलाइन हो। सो आप फर्स्ट सेट है इसलिए सेट 1। अभी ये कंडीशन नंबर भी फर्स्ट है, ये हम लोग रिपेयर वंस जो मल्टीपल डालेंगे तब देखेंगे कि ये कंडीशन नंबर। एक बार ये मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ है, बेसिक वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया उसको, इसमें भी एक बार मैं समझा दूंगा। और ये लेग नंबर 1 है। अभी अगर यहाँ पर आप लोगों ने
ये जो हमारा 2 लेग है, यहाँ पर आपने सी ऐड किया है तो ये हमारा लेग 1 हो गया, यहाँ पर पी ऐड किया है दूसरे नंबर पे तो हमारा लेग 2 हो गया। अगर आप यहाँ पर पुट डालते हैं और यहाँ पर कॉल डालते हैं तो पुट का लेग जो भी वैल्यू होता हो 111 होता, कॉल का होता 112, राइट। सो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो नेट क्वांटिटी क्या चेक करता है कि अभी ट्रेड में एक्टिव कौन सी क्वांटिटी है, तो वो 0 तो नहीं है। आप यहाँ पर चाहो तो हम लोग 1 लॉट बाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 25 नंबर भी ऐड कर सकते हो। सो फिर आपको इंटू मल्टीप्लायर करना होगा। अगर आप 25 कर रहे हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो वो भी सही मेथड है, ऐसा नहीं है कि यही मेथड एक सही है। तो फिर वो आपको उसके अंदर इंटू मल्टीप्लायर ऐड करना होगा, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को 5x 10x मल्टीप्लायर पे यूज़ करते हो तो फिर वो 25 तो नहीं रहेगा ना। अगर 10x पे यूज़ करते हो तो ये नंबर हो जाएगा 250, राइट। अभी जो लॉट साइज है वो। दूसरा ये भी हो सकता है कि लॉट साइज चेंज हो कभी भी, या थोड़े महीने बाद या थोड़े साल बाद, और आपकी स्ट्रेटेजी में आपने 25 यूज़ किया और अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज हो गया 40 का 50 का। सो हो सकता है कि तब उस टाइम पे आपको स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप यहाँ पर लॉट साइज भी यूज़ कर सकते हो। लॉट साइज के अंदर आप लोग डाल दो फ्यूचर का भी जो भी लॉट साइज है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो अंडरलाइन था वो। सो हमारा यहाँ पर है निफ्टी बैंक। सो आप यहाँ पर 25 की जगह लॉट साइज भी यूज़ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी लॉट साइज उस टाइम पे होगा 50 होगा 40 होगा वो कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि आप लोग एक लॉट बाई कर रहे हो। काफ़ी लोग क्या करता है कि 2 लॉट्स बाई करते हैं। तो फिर आपको सिलेक्ट क्या करना है, लॉट साइज इंटू नंबर। अगर आप 2 लॉट बाई कर रहे हो तो इंटू नंबर 2, तो आप यहाँ पर नंबर ले लो, इंटू को यहाँ पर ले लो एंड इंटू मल्टीप्लायर। इस तरह से आप सिलेक्ट करो जो भी लॉट साइज उस टाइम पे होगा। अगर 50 है अभी 25 तो 25 इंटू 2, तो आप 50 क्वांटिटी या 2 लॉट्स बाई कर रहे हो, और इंटू मल्टीप्लायर तो अगर आप 2x पे चला रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 100 कैलकुलेट करेगा। अगर आप 4x पे चल रहे हो तो 200 कैलकुलेट करेगा। सो आप वो भी रख सकते हो, और कुछ भी नहीं रखना। तो बेसिकली जैसे मैंने सिलेक्ट किया है कि वो अभी 0 तो नहीं है, अभी वो कुछ ट्रेड क्वांटिटी में है, कुछ क्वांटिटी तो अभी है ट्रेड में। तो आप यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0 सिलेक्ट करो, बात खत्म। अभी 0 नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों हेज अभी प्रेजेंट है ट्रेड में। ये तो दोनों एक बार हेज की एंट्री हो गई उसके बाद ही हमें कॉल पुट सेल करना है, तो वो उसके लिए है। इसके अंदर तो सिंपल है, हम लोग एटीएम जो भी है वो कर रहे हैं। एक और बात, अगर आप इंडिकेटर वैल्यू यूज़ कर रहे हो हेज के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी नहीं चाहिए, और आप यहाँ पर इंडिकेटर वैल्यू यूज़ कर रहे हो एलटीपी की जगह पे, सही सभी जगह पे, तो अगर आप हेज में इंडिकेटर वैल्यू यूज़ करोगे और फिर यहाँ पर एज इट इज एटीएम सिलेक्ट करोगे तो भी स्ट्राइक में डिफरेंस आ सकता है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि 2-3 सेकंड में स्ट्राइक एटीएम चेंज हो गया। जो आप इंडिकेटर वैल्यू के हिसाब से अगर यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर भी एटीएम सिलेक्ट नहीं करना, ये सारा का सारा सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, आप यहाँ पर दोनों चीज़ कर सकते हो, करंट वीक एक्सपायरी, और फिर यहाँ पर निफ्टी बैंक सिलेक्ट करके यहाँ पर 1 सिलेक्ट करो, वो भी ठीक है मेथड। या फिर सिंपली यही सिलेक्ट करो ना आप, ये जो आपको ट्रैक्टर ने कीवर्ड दिया हो, एक बार हमने 111 में एंट्री ले ली यानी कि हेज बाई कर ली, तो उसी की एक्सपायरी रहेगी ना। हेज हमने नेक्स्ट एक्सपायरी की बाई की है, तो जो भी हम स्ट्रेडल सेल करेंगे वो भी हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए है। तो आप इसी कीवर्ड का यूज़ करो, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, और कौन सा लेग, तो एंट्री में हमने जो भी एक्सपायरी सिलेक्ट की थी किस इंस्ट्रूमेंट की, तो हेज के जो कॉल थी उसकी, क्योंकि एक्सपायरी तो सारी के सारी लेग की सेम रहेगी, कॉल की पुट की। आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि पुट की एक्सपायरी भी सेम रहेगी, कॉल की भी सेम रहेगी। सो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैन्युअली भी आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको अगर करना है तो आपके ऊपर है, ऑटोमेटिक करना है या फिर अलगो को भी मैन्युअल करते हैं काफ़ी लोग, स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाते हैं। और हाँ, इंडिकेटर वैल्यू अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको एटीएम नहीं सिलेक्ट करना, आपको सिलेक्ट करना है FX करके, फिर यहाँ पर भी इंडिकेटर वैल्यू ही सिलेक्ट करना है। और पहले आपको राउंड सिलेक्ट करना होगा, राउंड कीवर्ड के अंदर आपको सिलेक्ट करना है इंडिकेटर वैल्यू, बेस आप रखो 100, फिर इंडिकेटर वैल्यू किसका, तो ओपन प्राइस ऑफ फ्यूचर, राइट। तो किस टाइम पे 315 को जो भी फ्यूचर का ओपन प्राइस था, तो सिंबल में जाके आप 1 मिनट सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट आप फ्यूचर सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी करंट मंथ फ्यूचर होगा वही सिलेक्ट करेगा। दोनों मेथड सही है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली फ्यूचर सिलेक्ट करते हो तो भी वो जो भी 315 का फ्यूचर का वैल्यू था वो सिलेक्ट करेगा। अगर आप इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको NFO निफ्टी बैंक, तो ये स्पॉट हो गया। फिर आपको यहाँ पर करंट मंथ एक्सपायरी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और मंथली एक्सपायरी तो अभी करंट मंथ का है तो 0 आप रखो, यहाँ पर आप 1 करोगे तो फिर वो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर का वैल्यू लेगा। तो आपको इस तरह से कॉल और पुट दोनों में यही सेम रहेगा,
क्योंकि स्ट्रेडल तो हम लोग सेम स्ट्राइक का कर रहे हैं। तो एक आप ये चीज़ ध्यान में रखना अगर आप इंडिकेटर वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर। सो ये पुट में भी सेम था, आप 1 लॉट सेल कर रहे हो नेक्स्ट मंथ का, सॉरी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी जो भी है उसका। एटीएम तो आपको फ्यूचर के बेस पे देगा। स्पॉट के बेस पे अगर आपको सिलेक्ट करना है एटीएम ओटीएम तो भी उसके लिए थोड़ी सी जो लंबी प्रोसेस है वो भी हमने आर्कन के वीडियो में आई थिंक और दूसरे 1-2 वीडियो में भी समझाया हुआ है। अभी तो ये रन टाइम कीवर्ड्स भी आ गए हैं, तो आप कोई भी वैल्यू स्टोर भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सो अब तक हमने क्या किया, सिर्फ सेट 1 में हम लोग कर रहे हैं वर्क। सो एंट्री कंडीशन जो भी थी उसमें हमने हेज बाय कर लिया, राइट। 111 में कॉल बाय किया और 112 में पुट बाय किया, राइट। और ये एंट्री 111 और 112 है। सिर्फ 111 से नहीं चलेगा क्योंकि आरओ फिर जो आरओ आ रहा है आरओ 1 उसमें हमने स्ट्रेडल सेल किया। सो वो हो गया आरओ 111 विच इज हमने कॉल का जो एटीएम था वो सेल किया, और आरओ 112 क्योंकि ये सेकंड लेग है तो हमने पुट सेल किया उसमें स्ट्रेडल जो भी एटीएम पुट और कॉल था, राइट। सो अभी जो सेकंड रिपेयर वंस है हमारा, सो ये हमने जो बात की थी ना ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये वाला जो बॉक्स था हमने बात की थी सेकंड बॉक्स कंडीशन नंबर। सो यहाँ पर एंट्री तो एक ही हो सकती है, ठीक है, एक सेट के अंदर एक ही एंट्री कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये रिपेयर वंस और रिपेयर कंटिन्यूअस हम लोग मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो सपोज आपने फर्स्ट रिपेयर वंस की अगर आप बात कर रहे हो लेग के बारे में, कोई भी कॉल पुट के बारे में, तो आप यहाँ पर 1 सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सेकंड रिपेयर वंस के अंदर आपने पोजीशन बिल्डर में जो भी डाला था उसकी आप बात कर रहे हो तो फिर वो सेकंड रिपेयर वंस यानी कि सेकंड रिपेयर वंस कंडीशन हो गई। अगर आप 10 रिपेयर वंस ऐड कर रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी में, सेट एक ही है, अगर फर्स्ट सेट है उसके अंदर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मल्टीपल रिपेयर वंस ऐड किए हुए हैं, और आप जो भी 5वां रिपेयर वंस था और उसके अंदर आपने जो दूसरा लेग नंबर था, यानी कि जो पोजीशन बिल्डर के अंदर आप लोग ऐड करते हो, यहां पर पोजीशन बिल्डर के अंदर आपने जो दूसरे लेग की बात कर रहे हो, अगर ये 5वां रिपेयर वंस है सपोज, तो फिर आप वो जो बॉक्स था उसके अंदर आप 5, बीच वाला जो सेकंड बॉक्स था उसमें 5 सिलेक्ट कीजिए। सो इसी तरह से अगर आप ये सेकंड रिपेयर वंस के अंदर सपोज कॉल और पुट में एंट्री कर रहे हो, सेल की हो बाय की हो जो भी हो, लेकिन आप फर्स्ट कॉल ऐड कर रहे हो बाद में पुट ऐड कर रहे हो, ये सेकंड रिपेयर वंस है, तो फिर आपका जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में जो बॉक्स आएगा 3, उसके अंदर फर्स्ट तो सेट नंबर है तो ये सेट 1 है तो ये 1 होगा, बट ये कंडीशन नंबर कौन सी है, तो ये सेकंड रिपेयर वंस है, राइट। आपको यहाँ पर ट्रेडट्रॉन लिख के भी देता है। काफ़ी यूजर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था ट्रेडट्रॉन वालों को कि यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीपल रिपेयर वंस ऐड कर रहे हैं तो पता नहीं रहता कि कौन सा रिपेयर की ये कंडीशन है, तो फिर ट्रेडट्रॉन ने ये दिया हुआ है S1 R2 मीन्स ये सेकंड है आपका रिपेयर वंस, कंडीशन आपका सेकंड है, तो आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट कीजिए। और फिर अगर आप कॉल की बात कर रहे हो तो फिर 1 सिलेक्ट करो, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन बिल्डर में आपने कॉल पहले डाला हुआ है। हो सकता है बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने पहले कॉल डाला था तो यहाँ पर लेग नंबर 1 आएगा। अगर आप पुट की बात कर रहे हो, राइट, तो फिर आप यहाँ पर 2 डाल दो। अगर आपने कॉल पुट इस तरह से काफ़ी ऐड किए हुए तो फिर ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अगर आप इस वाले स्ट्राइक की बात कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर 3 डालो, अगर इसकी बात कर रहे हो तो 4 डालो, ठीक है। इस तरह से अगर आपका ये 5th रिपेयर वंस है तो आप यहाँ पर 5th डालो, और उसके अंदर भी आपने 4 कॉल पुट करके या फिर कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट 4 बार ऐड किए हुए हैं पोजीशन बिल्डर में, तो फिर उसको आपको नंबर देना है 1 2 3 4। जो भी आपने पहले ऐड किया है वो 1, सेकंड नंबर पे ऐड किया वो 2 3 4, और उसके बाद आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालनी है, उसका जो नंबर है वो। सो ये सिंपल है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो 3 बॉक्स होता है वो इस तरह से वर्क करते हैं। आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि हमने जो आर्कन वीडियो में हमने 6 इंस्ट्रूमेंट डाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर 4 यूज़ कीजिए, अगर इसकी बात कर रहे हो तो 5 यूज़ कीजिए। ये काफ़ी ईजी है, सिंपल है। सो आई होप ये भी बेसिक चीज़ ही थी। लेकिन अभी क्या होता है कि काफ़ी लोग अभी ट्रेडट्रॉन यूज़ करने आ रहे हैं, तो नए लोग, तो वो लोग बेसिक से स्टार्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो आ रहे हैं कोई स्ट्रेटेजी का रिजल्ट देख के, या फिर अगर हमारी बात करें तो फिर हमने जो भी स्ट्रेटेजी का वीडियोस अपलोड किया है वो डायरेक्टली एडवांस स्ट्रेटेजी का वीडियो देख के आ रहे हो, तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्यों है। सो वो लोग बेसिक डाउट्स ये पूछते रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में कवर करने की ट्राई की है। जो भी सामने आएगा वो हम लोग कवर करते जाएंगे। सो ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि हम लोग को ब्रेक इवन बाय करना है, लेकिन
फ्राइडे ऑनवर्ड्स, आज तो एक्सपायरी डे था, हमने एंट्री ली, तो फिर कल अगर फ्राइडे हॉलीडे तो मंडे को, इस तरह से हमको जो भी हमारी हेज थी उसको ब्रेक इवन पे लेके आना है। सो वो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपका कंडीशन बिल्डर है, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, कि आज फ्राइडे है या नहीं। अगर फ्राइडे है 3 बज गए हैं या नहीं, अगर 3 बज गए हैं तो हमें ब्रेक इवन पे हमें हेज बाई करना है, तो वो हेज बाई करना है, वो जो है आपको पोजीशन बिल्डर में डालना है, और आपकी जो कंडीशन है चेक करनी है वो आप इसके अंदर डालिए, रिपेयर वंस के कंडीशन बिल्डर में। इसको सीबी भी हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सीबी बोलते हैं, ROCB यानी कि रिपेयर वंस का कंडीशन बिल्डर। अगर कोई बोले कि RO2 का CB यानी कि रिपेयर वंस जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड वाला रिपेयर वंस है, सेकंड नंबर का, उसका कंडीशन बिल्डर, इस तरह से। और यहाँ पर जो पोजीशन जिसमें हम लोग एंट्री लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं PB, पोजीशन बिल्डर इन शॉर्ट। सो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि आज अभी टाइम है वो अगर 3 बज गया है और आज वीकडे 5 यानी कि आज फ्राइडे है या फिर मंडे है या फिर ट्यूसडे है। यहाँ पर मैंने ये 3 सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर रिपेयर वंस तो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब तक कि उसी सेट का जो भी एग्जिट कंडीशन हो वो सेटिस्फाई नहीं होता, राइट। और एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद रिपेयर वंस रीसेट हो जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के जिसका भी हमने वो क्लासनिको में वगैरह में बात की थी कि वो ट्रैक्ट्रॉन जो पुराने रिपेयर वंस का स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब कुछ याद रखता है। अगर उसका एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है फिर भी वो नहीं रखना चाहिए, फिर भी रखता है, और वो लोग उसको कुछ एडजस्ट या फिर चेंज करने की भी ट्राई नहीं कर रहे, काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं फिर भी। सो अभी ये सब हो गया तो हम लोग नए हेज में पहले बाय करेंगे, ठीक है। जो ब्रेक इवन वाले जो हमारे हेज है वो पहले बाय करेंगे, ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो, और उसके बाद ये जो हेज हमने बाय किए हुए थे एंट्री कंडीशन से उसको हम लोग सेल कर देंगे, लेकिन पहले हेज बाय कर लेंगे। सो ये कैलकुलेशंस यहाँ पर की हुई है हमने। सो यहाँ पर तो आपको FX ही सिलेक्ट करना है, और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में एंट्री एक्सपायरी, जो भी एक्सपायरी हमारी चल रही है एंट्री की, एंट्री में जो एंट्री का हेज का जो हमने कॉल बाय किया था वही एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर सेम वे में मैंने राउंड सिलेक्ट किया क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशंस आ रहा है, सेम चीज़ हमने जैसे फर्स्ट सेट का एंट्री है उसमें बात की थी पोजीशन बिल्डर में, उस तरह से। सो ये भी बेसिक चीज़ है कि आपकी जो रिपेयर वंस 111 की स्ट्राइक है, यानी कि आपने जो ATM कॉल सेल किया है, ये उस कॉल की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी आपको समझ में आया क्योंकि वो फर्स्ट रिपेयर वंस था और उसके अंदर हमने फर्स्ट कॉल सेल किया था और सेकंड नंबर पे पुट सेल किया था, और यहाँ पर हम लोग रिपेयर वंस स्ट्राइक 111 यानी कि ATM कॉल जो हमने सेल किया था उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने LTP वगैरह नहीं सिलेक्ट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर उसका स्ट्राइक फेच कर रहे हैं, जो भी कॉल था उसका स्ट्राइक की बात कर रही है यहाँ पर। सो विच इज़ ऑब्वियस, हमारा एग्जाम्पल में 40,000, क्योंकि कॉल पुट दोनों का स्ट्राइक तो यही सेम रहेगा, ATM है इसलिए, तो हमने 40,000 का जो स्ट्राइक था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 40,000 कॉल के स्ट्राइक। सो ब्रेक इवन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारी जो स्ट्राइक है, सेलिंग वाली जो स्ट्राइक है, उसके अंदर क्योंकि कॉल है तो हम ऐड करेंगे, अगर पुट होता तो हम लोग माइनस करेंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे जो पुट का हम लोग हेज बाय करेंगे तो 40,000 में से हम लोग माइनस करेंगे, कॉल है इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज कॉल का साइड हम लोग अपर वाला लेते हैं, राइट, पुट का साइड लोअर वाला लेते हैं, इसलिए हम लोग पुट में माइनस करते हैं और कॉल में प्लस करते हैं। सो यहाँ पर जो लास्ट है वो हमने प्लस यूज़ किया है, यहाँ पर कॉल में प्लस यूज़ किया है, पुट के अंदर माइनस आएगा, जो पुट का जो हेज है वो सेकंड लेग, अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसमें, यहाँ पर माइनस आएगा। सो यही एक डिफरेंस रहेगा। सो इसकी जो स्ट्राइक है ये हमें फेच करके देता है, और उसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो यहीं पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सपोज। सो 40,000 प्लस आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, राइट। मैंने आपको पाइस्टार का वीडियो में समझाया हुआ है मैथ ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है आप ले लो, और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू था वो ले लो, फिर आप बड़ा एक ब्रैकेट बना दो। फिर आपको देखना है कि जो आपने ATM कॉल और पुट दोनों सेल किए तब उसके प्राइसेस क्या थे, तो तब आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है मैथ ऑपरेशन के अंदर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वंस का प्राइस ऑफ 111, यानी कि कॉल का प्राइस, कॉल का एंट्री प्राइस, बट हमने वो रिपेयर वंस से एग्जीक्यूट किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रिपेयर वंस प्राइस 111, यानी कि ATM कॉल जो था जिसको हमने शॉर्ट सेल किया है वो किस प्राइस पे हमने शॉर्ट सेल किया है वो हम लोग यहाँ पर फेच कर रहे हैं इस कंडीशन के थ्रू, ये जो कंडीशन है उसके थ्रू, राइट। सो हमारे एग्जांपल में हमने 500 वो था, तो ये हो गया 500, रिपेयर वंस प्राइस 111 यानी कि 500। सेम वे 112 का प्राइस, यानी कि पुट भी हमने किस प्राइस पे सेल किया था, तो वो भी हमारे एग्जांपल में हम लोग 500 ले लेते हैं, राइट। और इसको हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो वो दोनों का जो टोटल होगा
उसको हमने ऐड किया। आई होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर है। इसको भी मिटा देता हूँ मैं। फिर उसमें से हम लोग माइनस करते हैं जो हमारा हेज का जो प्राइस था, वो जो हमने एंट्री कंडीशन में से हेज जो हमने बाय किया था, राइट, फर्स्ट टाइम जो हमने हेज बाय किया था, सो वो सपोज हमारा, तो यहाँ पर आप देखो एंट्री प्राइस 111 यानी कि हेज का जो कॉल था उसका प्राइस, उसका एंट्री प्राइस, और एंट्री प्राइस 112 यानी कि हेज का जो पुट था उसका एंट्री प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल हमने 250 और 250 का हेज बाय किया था। सो ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। सो ये जो पूरा का पूरा हो गया, और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको ये राउंड फिगर 100 पे कैलकुलेट करेगा। उसका जो नियरेस्ट 100 राउंड होगा उसके हिसाब से हमें वो हमारा नए जो हेज है ब्रेक इवन वाले उसका स्ट्राइक देगा। तो ये ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आपने जो भी सेल किया है उसका एंट्री प्राइस और जो भी आपने बाय किया है हेज उसका एंट्री प्राइस, उसको आप माइनस कर दो और उसको अपनी स्ट्राइक से ऐड कर दो, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये जो माइनस सिलेक्ट किया है वो ये दोनों मैथ ऑपरेशन जो है, एक मैथ ऑपरेशन हम ये कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरा जो मैथ ऑपरेशन है वो इन दोनों को ऐड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक मैथ ऑपरेशन ने एटीएम जो शॉर्ट सेल किया था उसकी दोनों प्राइस को हमने ऐड किया यहाँ पर, और एक मैथ ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर हमने ये जो हेज हमने बाय किया था उसके दोनों एंट्री प्राइस को हमने ऐड किया, और फिर इस माइनस से हम जो हायर जो हमने सेल किया था उसमें से जो लोअर था प्राइस हमारा बाइंग हेजिस वाला उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे कि आप लोग जानते हो 1000 माइनस 500, सो 40,000 प्लस इसका रिजल्ट 500। सो अब आप लोग हेज बाय करोगे कौन सा वाला, 40,500 का कॉल, क्योंकि ये हम लोग कॉल के लिए यूज कर रहे हैं ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो ये हमें 40,500 वैल्यू देगा, लेकिन क्योंकि हमने ये कॉल के पोजीशन बिल्डर में यूज किया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हो हमने यहाँ पर कॉल सिलेक्ट किया हुआ है। सो वो जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन था ना इस एफएक्स में, वो हमें फेच करके देगा 40,500 यहाँ पर। फिर ट्रेट्रॉन सिलेक्ट करेगा कि हमें एक्सचेंज कौन सा है, तो एनएफओ है, कॉल देखना है हमें, उसके अंदर निफ्टी बैंक अंडरलाइन देखना है, प्रोडक्ट टाइप आप एमआईएस कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली नॉर्मली यूज करना होगा क्योंकि पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। फिर स्ट्राइक कौन से सिलेक्ट करोगे, तो 40,500 का, उसका एक्सपायरी कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी रहेगा, कितने लॉट आपको बाय करने हैं, 1 लॉट बाय करना है। सो ये सारा का सारा कैलकुलेट करेगा ट्रेट्रॉन खुद से, और फिर वो 40,500 का कॉल बाय कर लेगा। सेम वे में हम लोग अभी ये हमारा हो गया RO121 क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल बाय किया है। अगर आप यहाँ पर पुट बाय करते तो वो RO121 2 किस लिए, क्योंकि सेकंड रिपेयर वंस है। सो RO सेट 1 रिपेयर वंस 2 और लेग नंबर 1 हो गया हमारा बाय, उसका कंडीशन रेडी हो गया बाय करने के लिए। सेम वे में हम लोग सेकंड लेग के अंदर पुट ऐड कर रहे हैं। सो ये हमारा हो गया RO122, राइट। इसके अंदर भी सेम जो भी आपका था वो 40,000, लेकिन आप यहाँ पर माइनस कर रहे हो क्योंकि पुट है, तो आपको नीचे वाली जो भी स्ट्राइक है वो चाहिए। सो बाकी सब तो कुछ सेम रहेगा, जो भी आपका RO111 का जो एंट्री प्राइस होगा विच इज कॉल का, और RO121 का जो भी एंट्री प्राइस होगा जो आपने शॉर्ट सेल किए हैं वो, उसमें से आपको माइनस करना है आपकी हेज का जो भी कॉल था। सो एंट्री 111 यानी कि कॉल का जो भी एंट्री प्राइस होगा जो आपने हेज बाई की थी वो, और प्लस 112 एंट्री 112, और ये RO112, ये दोनों का डिफरेंस आप देखिए। सो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम लोग हेज बाई की थी, वो उनका एंट्री प्राइस था सपोज 250 और इसका 500। सो अगर आप इसको भी ऐड करोगे तो रिजल्ट तो सेम आएगा। सो 40,000 में से आपको 500 माइनस करना है, विच इज आपको 39,500 का वैल्यू, आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको अभी इस एग्जाम्पल के अंदर 39,500 देगा उसका रिजल्ट। फिर तो इजी है। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया एफएक्स के अंदर। सो यहाँ पर ट्रेट्रॉन कैलकुलेट करेगा 39,500। सो वो निफ्टी बैंक का पुट बाय करेगा नॉर्मल ऑर्डर से नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का 1 लॉट, कौन सी स्ट्राइक 39,500। सो ये पोजीशन बिल्डर में से पूरी की पूरी ये 39,500 का पुट बाय करेगा। एक्सपायरी रहेगी नेक्स्ट वीक की, क्योंकि हमने यहाँ पर एफएक्स के अंदर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी जो हमने एंट्री के एक्सपायरी थी वही एक्सपायरी यूज किया हुआ है। तो एंट्री का जो हेज था उसकी जो एक्सपायरी होगी वही एक्सपायरी यहाँ पर रहेगी। सो आई होप कि ये जो कैलकुलेशन है वो आपको एग्जैक्टली पता चल गया। सो ये सेकंड रिपेयर वंस था हमारा। सो RO2 जैसे हम लोग बोलते हैं, वहां पर हम लोग जो ब्रेक इवन वाले जो हेज थे वो बाय करते हैं, ठीक। सो उसको बोल देंगे हम लोग RO1, ये सेट नंबर 1 है
यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, RO2 है तो ये 2 सिलेक्ट कीजिए, और RO212 यानी कि कॉल हेज हमने बाय की। और सेम वे में अगर हम लोग बोलेंगे RO122, क्योंकि हमने सेकंड नंबर पे पुट ऐड किया था, सो ये पुट की हेज है। सो अभी ये RO2 एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग 2 हेजिस में एंटर रहेंगे। ये फर्स्ट हेजिस जो हमारी थी 41,500 जो हमारी एग्जांपल थी, और 38,500, सो इसकी भी 25 अगर आप 1x में यूज़ कर रहे हो तो है। फिर यहाँ पर 40,000 का जो भी 40,000 का कॉल और पुट है उसकी -25 क्वांटिटी भी अभी ट्रेड में रहेगी, राइट। और यहाँ पर भी हमने 25 क्वांटिटी बाय कर ली। कौन सी वाली हेजिस की? एज यू नो हमारी जो ब्रेक इवन वाली जो पॉइंट्स थी 40,500 का कॉल और 39,500 का पुट। सो ये RO2 एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारी एंट्री के अगले दिन, यानी कि फ्राइडे को 3 PM को। सो हम लोग अभी ट्रेड में इतने लेग्स 6 लेग्स में ओपन रहेगा हमारा। सो अभी हमें क्या करना है, जो ये हेजिस थी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रेक इवन वाली जो हेजिस है वो बाय कर ली है, राइट। तो हमें ये एग्जिट करना है। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे RO3। एक बार ये हेज बाय हो जाए हमारी जो है 40,500 वाली और 39,500 वाली, तो हम लोग ये जो पुरानी वाली जो हेज थी जो हमने एंट्री कंडीशन से बाय की थी उसको अभी हमें एग्जिट कर देना है, राइट। सो वो हम लोग RO3 में से करेंगे। सो इन दोनों को एग्जिट करेंगे हम लोग। सो RO3 में हम लोग यूज करेंगे एग्जिट हमारी एंट्री हेजिस है वो, यानी कि एंट्री 111 एंड एंट्री 112 उसको हमें एग्जिट करनी है। मीन्स बेसिकली सेल, यहाँ पर हमने बाय की थी तो हमें इसको सेल करना है, राइट। कॉल और पुट। सो सेम है यहाँ पर रिपेयर वंस जो थर्ड है, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो हेज है रिपेयर वंस 121 एंड 122 वो अभी ट्रेड में एक्टिव है, यानी कि उसकी क्वांटिटी 0 नहीं है, नेट क्वांटिटी 0 नहीं है, मीन्स अभी वो ट्रेड में एक्टिव है। इसका मतलब हो गया विच इज हमारी जो भी हमने स्ट्राइक की बात की थी 40,500 कॉल और 39,500 पुट हमारे एग्जाम्पल के अंदर। सो उसकी नेट क्वांटिटी अभी 0 नहीं है, मीन्स अभी पुरानी वाली जो हेज है उसको आप एग्जिट कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, क्योंकि हमने बाय की थी पहले, तो अभी उसको सेल करना है। एक्सपायरी तो सेम रहेगी। एक्सपायरी जब तक ये स्ट्रेटजी टोटली यूनिवर्सल एग्जिट से एग्जिट नहीं होती और काउंटर चेंज नहीं होता, तब तक ये एंट्री एक्सपायरी 111 जो है वो सेम रहेगी स्ट्रेटजी में, राइट। और यहाँ पर आपको FX के अंदर स्ट्राइक में सिलेक्ट करना है जो भी आपकी स्ट्राइक थी, जो 111 जो आपका इंस्ट्रूमेंट था एंट्री 111, उस इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्राइक थी उसको आपको एग्जिट करना है। यहाँ पर आप अंडरलाइन यूज करना मत भूलिएगा, हर बारी मैं नहीं बोलूँगा। सेम वे में आपको एंट्री 112 यानी कि पुट की जो स्ट्राइक थी उसको भी आपको सेल कर देना है। आप 1 लॉट सेल कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपने 1 लॉट में एंट्री ली थी। सो ये सब सेम रहेगा। सो अभी ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका हो गया, ठीक है। आपने पहले इन दोनों में एंट्री ली, पहले हेज बाय किया एक्सपायरी के दिन, बाद में स्ट्रेडल को सेल कर दिया, फिर दूसरे दिन आपने ब्रेक इवन वाली जो हेज थी उसको बाय करी, और जैसे ही वो बाय हो गई उसके बाद ये जो फर्स्ट हेजिस थे वो आपने सेल कर दिए, राइट। सो अभी RO4 कौन सा वाला रहेगा? सो हमने ये जो कॉल और पुट सेल किया था 500 और 500 के प्राइस पे, राइट। सो आप लोग बोल सकते हो कि हमने 1000 पॉइंट जो भी है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर दोनों के दोनों 0 हो गए, राइट। सो 1000 से 0 तक की आपको जर्नी देखनी है। सो इसके अंदर टाइम डिके होता है, वो 1000 से अगर 15% डाउन हो गया, आपका जो टोटल आपने सेल की थी, आपकी टोटल सेलिंग वैल्यू है 1000, सो उसका 15% पे अगर अभी करंटली मार्केट आ जाता है इसका दोनों का प्राइस कॉल और पुट का, यानी कि अभी इन दोनों की वैल्यू रह गई है 850। आपने सेल की थी तब थी 1000, अभी वैल्यू है 850, यानी कि आप इसमें 150 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हो। ये सारी बातें एक ही है, मैं आप लोगों को आसानी से समझ आ सके इसलिए घूम फिरा के सेम बात बोल रहा हूँ। इसके अंदर 15% डिके, यानी कि आप 150 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, यानी कि आपका अभी जो LTP आप दोनों का ऐड करोगे ना, दोनों का भी LTP अगर कॉल और पुट का ऐड करोगे तो वो 850 पॉइंट्स ही होगा। जब आपने एंट्री ली थी तब वो दोनों का टोटल होता था 1000 पॉइंट्स, राइट, दोनों का प्राइस को मिला के। अभी वो प्राइस रह गया सिर्फ 850, यानी कि 15% डिके हो गया। तब हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट करनी है, जो हमने ये RO3 में से
यानी कि RO2 में से जो ये ब्रेक इवन वाले जो हेज बाई किए थे, राइट। सो अभी जब ये सेलिंग लेग में 15% डीके हो जाए तभी हमें ये तो एग्जिट करने हैं, लेकिन ये एग्जिट करने से पहले जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहले हमें न्यू जो हेज है वो बाय करने पड़ेंगे। सो कौन से वाले हम लोग हेज बाय करेंगे? सो सपोज जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये जो RO121 था वो स्ट्राइक थी 40,500, राइट, और ये RO122 जो पुट था उसकी जो स्ट्राइक थी वो थी 39,500। सो हमें इन दोनों को 200 पॉइंट्स इनसाइड लाना है। सो 200 पॉइंट्स इनसाइड का क्या मतलब होता है? सो इनसाइड मीन्स हमने जो शॉर्ट सेल की है उसकी डायरेक्शन के अंदर लाना है। तो हमारा जो शॉर्ट सेल कॉलर पुट है वो है 40,000 पे, हमारे जो हेज है वो है 40,500 और 39,500 वाले, ये पुट का ये कॉल का, राइट। तो हमें इनसाइड लाना है मीन्स जो हमारा सेलिंग वाला जो स्ट्राइक है उसकी डायरेक्शन में लाना है 200 पॉइंट्स, राइट। सो किस तरह से आएगा? तो हमें कॉल के अंदर -200 करना पड़ेगा, तभी 200 पॉइंट्स इनसाइड, ये जो पॉइंट है 40,300 वो हम लोग हेज बाई कर सकते हैं। इनसाइड लाने का मतलब ये है। और फिर पुट को इनसाइड लाने का मतलब क्या है कि जो हमारी शॉर्ट सेल वाली स्ट्राइक है उसकी डायरेक्शन में हमें जाना है 200 पॉइंट्स, यानी कि 39,500 को हमें प्लस करना पड़ेगा, राइट, पुट में 200, तो ही जो हमारा वैल्यू है 39,700 वो हमें अचीव हो सकता है यहाँ पर। सो इसको इनसाइड लाना बोलते हैं। अगर आपको कोई भी बोलेगा कि हमें हेज के लेग को इनसाइड लेके आना है आयरन फ्लाई में, सो उसका सिंपल बेसिक मतलब यही है कि आपने जो भी स्ट्राइक सेलिंग वाली जो स्ट्राइक है उसकी डायरेक्शन में आपको जाना है बेसिकली। सो अगर आप कॉल की साइड पे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, पुट की साइड पे हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा, राइट। ये आयरन फ्लाई की बात कर रहे हैं। रिवर्स आयरन फ्लाई में उल्टा होता है। अगर आपने कॉलर पुट की जो हेज की स्ट्राइक है वो अगर आपकी इन द मनी है तो फिर वो उल्टा होगा, आपका पुट यहाँ पर होगा, कॉल यहाँ पर होगा, तो आपको पुट में से माइनस करना पड़ेगा, कॉल में से प्लस करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको इनसाइड लाना मतलब क्या है कि आपकी जो शॉर्ट सेलिंग वाली जो स्ट्राइक है उसकी डायरेक्शन में जाना है, कॉल और पुट दोनों में। सो आई होप ये क्लियर हो गया। सो अभी जो RO4 होगा हम उसमें क्या करेंगे, हमारा सपोज 15% डीके हो गया तो 15% वाला जो एडजस्टमेंट है वो हो गया, तो हम लोग नई हेज बाय करेंगे। कौन सी वाली नई हेज बाय करेंगे? तो ये जो RO111 की जो भी स्ट्राइक होगी ना, RO121 की जो भी स्ट्राइक होगी, यानी कि वो कॉल की है, उसमें से हमें 200 पॉइंट्स माइनस करने होंगे, और RO122 यानी कि पुट है उसकी स्ट्राइक के अंदर हमें 200 पॉइंट्स प्लस करने होंगे। तो ये हमारे नए कॉल और पुट होंगे, और उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज यू ऑल नो RO1, क्योंकि ये फर्स्ट सेट है, नंबर कौन सा है 4, तो 1 4, और ये कॉल है तो 1, और फिर RO1 4th रिपेयर 1 से तो 4, और ये सेकंड लेग पे हम लोग पुट बाय कर रहे हैं तो 1 4 2। तो अभी अगर ये RO एग्जीक्यूट हो जाए, बाद में अगर आपको कोई बोलेगा कि RO141 और 142, यानी कि हम लोग ये दोनों जो हमने हेज बाय की वो कौन सी वाली रहेगी? सो हमारे एग्जाम्पल में वो रहेगा 40,300 का कॉल, क्योंकि हम लोग 200 पॉइंट्स इनसाइड ला रहे हैं, और पुट के अंदर रहेगा 39,700, क्योंकि हम लोग दोनों को 200 पॉइंट्स इनसाइड लेके आए हैं। जो भी ब्रेक इवन के टाइम पे हमने जो हेज बाई की थी उसको 200 पॉइंट्स इनसाइड लेके आए हैं। सो ये दोनों स्ट्राइक हमारी रहेगी। अगर कोई बोलेगा कि 141 की स्ट्राइक, तो ये रहेगी। अगर कहीं पे भी लिख के आएगा कि RO प्राइस ऑफ 141, तो जिस प्राइस पे आपने ये हेज बाई किया होगा 40,300 का, सपोज आपने बाई किया 150 के प्राइस पे, तो फिर वो आपका हो जाएगा RO प्राइस 141। तो दोनों का डिफरेंस आप देख लो। और अगर स्ट्राइक आपको कोई बोलता है कि RO स्ट्राइक ऑफ 141, तो वो आएगा 40,300। सेम वे में अगर आपको किसी को बोलना है कि RO स्ट्राइक 142, तो वो आएगा 39,700 हमारे एग्जाम्पल में। लेकिन वो जो भी ये स्ट्राइक रहेगा वो ट्रेट्रॉन कैलकुलेट करके देगा। ट्रेट्रॉन ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करता है, तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ। और अगर आपको कोई बोलता है कि RO का जो प्राइस है 142, यानी कि जिस प्राइस पे ये रिपेयर वंस 142 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो वो सपोज आपने हेज बाई किया है पुट का 150 पॉइंट पे 150 प्राइस का, तो RO प्राइस ऑफ 142 वो आएगा 150। अगर आपने 100 का प्राइस का बाई किया है तो वो आएगा 100। बेसिकली हमारा जो नया हेज है उसकी एंट्री प्राइस, राइट, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रहा है रिपेयर वन से, सो वो उसको हम लोग बोले हैं RO प्राइस ऑफ जो भी आपका लेग है 141, 142 या फिर 151, जो भी आपका रिपेयर वन से एग्जीक्यूट हुआ है वो। सो ये वीडियो में तो काफ़ी बेसिक चीज़ें की बात हो गई है, लेकिन ये डाउट्स आते हैं, क्या करें। तो मैं सोचा इसमें भले थोड़ा लेंदी हो जाए वीडियो, लेकिन प्रॉपरली समझाने की ट्राई करता हूँ मैं अभी एक बार और।
आई होप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बेसिकली। सो हम लोग ये रिपेयर वंस में पहले चेक करेंगे कंडीशन बिल्डर में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कंडीशंस चेक होती है, या फिर आप इसको चार्ट भी बोल सकते हो। अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो फिर आप इसको चार्ट की तरह से ले सकते हो। सो आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो, आपका जो रिपेयर वंस इंस्ट्रूमेंट 111 था, यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो हमारी जो शॉर्ट सेल जो हमने स्ट्रेडल किया है उसका कॉल है, ठीक है? सो उसका अभी जो प्राइस चल रहा है एलटीपी, आपने यहाँ पर एलटीपी यूज़ किया, यानी कि उसका जो अभी प्राइस चल रहा है और पुट का जो अभी प्राइस चल रहा है, उन दोनों को हमने मैथ ऑपरेशन में ऐड किया है। सो वो सपोज 850 है या फिर उससे कम है, यहाँ पर आपने लेस देन और इक्वल टू यूज़ किया है। सो हमारे एग्जाम्पल में सपोज ये दोनों का अगर आप टोटल करोगे, अभी जो प्राइस चल रहा है कॉल पुट का, वो सपोज 850 या फिर उससे भी कम है, 800 हो गया या फिर 700 हो गया, हो सकता है, राइट? क्योंकि ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है। सो मार्केट ओपन ही ये दोनों का ओपन होते ही दोनों का प्राइस 700 होता है या 800 होता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। सो अभी इन दोनों का जो भी प्राइस का टोटल वैल्यू है वो रिपेयर वंस प्राइस 111। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये भी काफ़ी लोग का डाउट होता है, यहाँ पर यूज़ हुआ है एलटीपी के अंदर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, यानी कि हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की अभी एलटीपी चेक कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारा शॉर्ट सेल वाला जो भी कॉल था उसकी, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ नेम नहीं, क्योंकि हम लोग एंट्री प्राइस, स्ट्राइक वगैरह सब इसके अंदर चेक होता है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में। सो ये एक काफ़ी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। सो आपको यहाँ पर मैथ ऑपरेशन के अंदर सिलेक्ट करना है एलटीपी और एलटीपी इस मैथ ऑपरेशन के अंदर, और फिर एलटीपी के अंदर आप सिलेक्ट कीजिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, क्योंकि उसमें यही ऑप्शन आएगा बेसिकली। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर उसको ये ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता प्राइस का। सो यहाँ पर आप गलती मत करना, आप मैथ ऑपरेशन जब सिलेक्ट कीजिए तब उसके अंदर सिलेक्ट कीजिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अगर आपको स्ट्राइक, प्राइस वगैरह कुछ चाहिए ना, तो आपको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट, एक्सपायरी ऐसा कुछ सिलेक्ट करना है तो फिर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम सिलेक्ट करना है आपको। सो बेसिकली जो भी एंट्री के टाइम पे जो प्राइस था विच इज़ 500 और 500 हमारे एग्जाम्पल में विच इज़ 1000, सो आप चेक कर रहे हो कि उसका 15% यहाँ पर आपने 0.85 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि जो हमारा एंट्री प्राइस था उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको 15% आपको वैल्यू मिलेगा। ये बेसिक मैथ्स है, इसमें तो कुछ समझने जैसा नहीं है, विच इज़ अराउंड 850 पॉइंट्स। सो अभी जो एलटीपी है वो 850 पॉइंट्स या उससे भी कम है। सो ये हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस कंडीशन से, राइट? और दूसरी एक चीज़ कि हमारा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट 131 और 132 क्या था। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि उस दोनों में से 131 और 132 में से हमने जो प्रीवियस हेज थे वो एग्जिट किए हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले वाले जो हमारे हेज थे वो भी एग्जिट हो गए हैं, राइट? और अभी ये 15% कंडीशन फुलफिल हुई है, ये हम लोग इससे चेक कर रहे हैं। सिंपली बोलूँ तो अभी जो एक्टिव हेज है वो सिर्फ एक ही है, ब्रेक इवन वाले। जो फर्स्ट हेज थे हमारे एंट्री वाले वो अभी ट्रेड में नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्राइस एग्जीक्यूट हो गया 131 और 132 का, मीन्स कि आरओ जो हमारा थर्ड आरओ है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि जो फर्स्ट हेज थे हमारे वो एग्जिट हो चुके हैं। सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये चेक कर रहे हैं। आप यहाँ पर नेट क्वांटिटी ऑफ ये 121 एंड 122 भी चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो साथ में। दूसरी एक चीज़ आप यहाँ पर पोजीशन डिटेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो हम लोग जो आईफाड का वर्जन 2 का वीडियो जब रिलीज करेंगे तब वो थोड़ा सा और मैंने अलग तरीके से बनाया हुआ है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे उसमें। सो बेसिकली ये 15% का डीके हो गया, तब हमें क्या करना है वो हमें ट्रैक्ट्रॉन को अगर बताना है तो आपको पोजीशन बिल्डर में वो डालना होगा कि अभी 15% डीके का कंडीशन तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, बाई कौन सा वाला स्ट्राइक करना है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को जो भी हमारा ब्रेक इवन वाला जो हेज का स्ट्राइक था, सो कॉल के स्ट्राइक में से -200 करना है, क्योंकि हमें उसको 200 पॉइंट्स इनसाइड लाना है बेसिकली। सो रिपेयर वंस स्ट्राइक 121 कौन सा वाला था, कॉल का था, राइट, ब्रेक इवन वाला। सेम वे में सो उसमें से -200 पॉइंट का जो भी स्ट्राइक है वो हमें बाई करना है। और यहाँ पर आपको एक्सपायरी में सेम चीज़ सिलेक्ट करनी है, एंट्री एक्सपायरी 111, क्योंकि एक्सपायरी तो चेंज नहीं होगी। सेम वे में आपको पुट भी बाई करना है, कौन सा वाला। सो आपने जो RO 122 पे जो पुट बाई किया था उसके अंदर आप +200 ऐड कर दो, उसकी स्ट्राइक के अंदर उस स्ट्राइक का आपको पुट बाई करना है, राइट। सो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्ट्राइक, प्राइस वगैरह सब आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड, और फिर उसमें आपको रिपेयर वंस की स्ट्राइक, आप ये सारी की सारी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्राइक, प्राइस वगैरह। और फर्स्ट सेट है सेकंड कंडीशन का सेकंड लेग, यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन वाला जो पुट है जो हमने हेज में बाई किया था उसकी स्ट्राइक हमें चाहिए। उसकी स्ट्राइक के अंदर आपको 200 ऐड करने हैं, वो हमारी नई स्ट्राइक, बाइंग स्ट्राइक है। अभी यहाँ पर
राउंड कीवर्ड यूज करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप लॉजिकली देखो, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो ऑलवेज राउंड में ही रहेगा और उसके अंदर हम लोग राउंड जो नंबर है वही ऐड कर रहे हैं। सो यस, तो हमें ये दोनों हमने पहले बाय कर ली। अभी ये बाय करने के बाद जो हमारा ब्रेक इवन वाला जो हेज था वो अभी एग्जिट करना पड़ेगा। सो नेट क्वांटिटी ऑफ हमारा जो नई हेजिस है जो हमने 200 पॉइंट्स इनसाइड ली है, वो दोनों का नेट क्वांटिटी अभी 0 नहीं है, यानी कि वो अभी ट्रेड में है। तो अभी टाइम आ गया कि जो पुराने वाले हेजिस थे, सो विच इज 1 to 1 और 1 to 2 स्ट्राइक, राइट, उन दोनों का आप RO5 में से सेल कर दो। सो यहाँ पर आपको स्ट्राइक के अंदर सिलेक्ट करना है सिर्फ रिपेयरमेंट स्ट्राइक 1 to 1, यानी कि वो जो ब्रेक इवन वाला जो स्ट्राइक था कॉल का वो आप सेल कर दो और पुट का भी स्ट्राइक सेल कर दो। सो अभी 141 और 142 की नेट क्वांटिटी 0 नहीं है, यानी कि अभी 25 होगी, राइट। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, रिपेयरमेंट्स 5 है, उसमें से ये जो ब्रेक इवन वाले जो हेज थे, ब्रेक इवन हेज एग्जिट कर देंगे क्योंकि अभी उसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो RO 1 to 1 का जो वो एग्जिट करेंगे और 1 to 2 को एग्जिट कर देंगे RO5 में से, आफ्टर हम लोग ये नए हेज में एंटर कर जाए तब, राइट। और ये जो है अभी RO6 और 7 वो सिर्फ इसी का कॉपी है, सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हो उसमें हम लोग 15% डीके पे एग्जिट कर रहे थे। इसके अंदर हम लोग अभी वो जो हमारा स्ट्रेडल था वो भी 30% डीके हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो ये हम लोग ये RO जो 6 है उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, पहले 15% का चेक किया, बाद में अभी 30% का चेक कर रहे हैं। यानी कि हमने जब एंट्री की स्ट्रेडल में तब 1000 उसका वैल्यू था, दोनों का ऐड करोगे तो अभी वो 700 से भी कम है, राइट। अभी जो LTV हम लोग ऐड कर रहे हैं, सो अभी 30% डीके हो चुका है उसमें। और हमारी जो प्रीवियस हेज थी वो भी एग्जिट हो चुकी है, ब्रेक इवन वाली, क्योंकि हम लोग 5th RO में जो ब्रेक इवन वाली हेज है वो एग्जिट कर रहे हैं, राइट। 1 to 1 एंड 1 to 2 ये सब हो चुका है। तो फिर अभी हमें क्या करना है, हमारा जो करंट हेज है विच इज दिस RO4 में से जो हमने एग्जीक्यूट किया था, RO 151 एंड 152 एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि हम लोग ब्रेक इवन वाले हेज में से एग्जिट हो गए हैं। सो अभी ये दोनों को जो स्ट्राइक है 141 और 142 की, उससे भी हमें 100 पॉइंट्स इनसाइड आना है। यानी कि हमारे एग्जांपल में ये हमारी स्ट्रेडल वाली स्ट्राइक थी और अभी हमारी जो 141 क्या है 39,700, राइट, और 142 क्या है, सॉरी 142 ये है पुट वाली 39,700 और 141 जो कॉल की स्ट्राइक है वो है 40,300। सो अभी इससे और 100 पॉइंट्स हमें इनसाइड आना है, यानी कि हमें 39,800 का पुट बाय करना है और 40,200 का कॉल बाय करना है, राइट। मीन्स हम लोग 100 पॉइंट्स और इनसाइड आते हैं। सो स्ट्रेडल जो हमने सेल की थी उसकी डायरेक्शन में हमें आना है। सो ये जो 142 था उसके अंदर हमें प्लस करना है और कॉल के अंदर में माइनस करना है, सिंपल। सो वो हो जाएगा हमारा रिपेयरमेंट्स 6 विच इज 30% डीके होगा, तब हम लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे वो तो क्या करेंगे, जो हमारा RO 141 होगा उसमें से माइनस 100 पॉइंट्स कर देंगे, उसकी जो स्ट्राइक होगी उससे इसकी स्ट्राइक, और RO 142 की जो स्ट्राइक होगी उसके अंदर हम लोग प्लस 100 ऐड कर देंगे और वो हमारा हो जाएगा RO 161 एंड 162 कॉल और पुट, जैसे कि हमने यहाँ पर 15% के टाइम पे एडजस्टमेंट के टाइम पे देखा था वो। और एक बार ये हो जाए RO 161 एंड 162 एग्जीक्यूट हो जाए, नेट क्वांटिटी उसकी 0 नहीं है, तब हमें ये जो 4th RO में से हमने जो हेज बाई किया था उसको एग्जिट करना है RO 7 में से। सो RO 7 क्या करेगा, एग्जिट 15% एडजस्टमेंट वाली जो हमारी हेज है उसको हमें एग्जिट करना है, विच इज RO 141 की जो स्ट्राइक थी उसको भी एग्जिट करना है और RO 142 की जो स्ट्राइक थी उसको भी हमें एग्जिट कर देना है, राइट। सो सेम वे में 6th RO है उसमें हमने जो 141 की जो स्ट्राइक थी उसके से हम लोग माइनस 100 करेंगे, जो भी उसकी स्ट्राइक मिलेगी विच इज 40,300 हमारी एग्जाम्पल के अंदर, सॉरी 40,200 हमारे एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि RO 141 हमारे एग्जाम्पल में था 40,300 का। सो ये स्ट्राइक हम लोग बाय कर लेंगे पहले, और सेम वे में पुट के अंदर हम लोग 100 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, जो प्रीवियस हमारी स्ट्राइक थी वो 15% एडजस्टमेंट के टाइम पे जो हमारी स्ट्राइक हुई थी वो विच इज 39,800 नाउ, क्योंकि 39,700 ये थी 142, उसके अंदर हम लोग 100 पॉइंट्स ऐड करेंगे और ये हमारी स्ट्राइक हम लोग बाय कर लेंगे, राइट। और ये दोनों स्ट्राइक एक बार बाय हो जाए फिर हम लोग नेक्स्ट RO में से रिपेयर वंस में से
देख लेंगे कि 161 यानी कि अभी जो हमने स्ट्राइक बाई की 30% एडजस्टमेंट के टाइम पे, उसकी क्वांटिटी और 162 यानी कि पुट और कॉल दोनों अभी एक्टिव है ट्रेड में, उसकी नेट क्वांटिटी 0 नहीं है अभी। सो हम लोग जो उसकी भी जो प्रीवियस वाली स्ट्राइक थी 15% टाइम के, जो हमने फोर्थ आरओ रिपेयर वंस में हमने बाई की थी, उसको हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। सो उसके बाद हमें सेल कर देनी है। अब एक्सपायरी में हर जगह पे ये सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, एंट्री एक्सपायरी 111 या 112 कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सपायरी तो सेम रहेगी। सो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वन स्ट्राइक, ये कॉल की 141 है, पुट की 142 है, दोनों को आपको सेल करनी है। सो हेज के जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर 7 आरओ के बाद खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रिपेयर वंस 8वां आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल है उसमें 80% डीके हो गया। सपोज जो हमने 1000 के प्राइस पे सेल किया था उसका प्राइस अभी 200 के भी नीचे आ गया है या फिर 200 हो गया, तो फिर हमें ये 800 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिस नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है कि एक्सपायरी डे के दिन काफ़ी बाउंस हो सकता है। तो ये प्रॉफिट जो आ गया है उसको हम लोग लॉक करना है, तो हम लोग जो भी शॉर्ट ट्रेडल था उसमें से हम टोटली एग्जिट कर देंगे। हमें लास्ट वाले 200 पॉइंट्स नहीं चाहिए, बेसिकली 80% प्रॉफिट आ गया, 100% प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए। सो 80% प्रॉफिट पे ये कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हमें अगर आपकी जो एंट्री प्राइस है उसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स कि आपका 80% डीके की आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। ये भी बेसिक मैथ्स है, समझाना जैसा कुछ नहीं है इसमें। सो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि अभी जो एलटीपी चल रहा है रिपेयर वंस इंस्ट्रूमेंट यानी कि शॉर्ट स्ट्रेडल का जो कॉल और पुट है उन दोनों को आप ऐड कर दो। अभी वो जो आपने एंट्री प्राइस थी उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.2 से, यानी कि 80% से भी कम हो गया या नहीं। अगर हो गया है, ये आपने कंडीशन चेक की, तो आपको क्या करना है वो आपको यहाँ पर डालना है। सो आपको वो दोनों जो कॉल और पुट आपने सेल की थी उनको सिंपली आपको बाय कर लेना है, राइट। सो आपने का जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वंस 111 का जो स्ट्राइक था, उस स्ट्राइक को नेक्स्ट एक्सपायरी वाला जो भी है, इसमें भी आप एंट्री एक्सपायरी 111 ही ऐड करो, वो आपको बाय कर लेना है। अभी काफ़ी लोग बोलोगे कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या होता है कि हम लोग एक्सपायरी दिन के दिन इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं स्ट्रेटजी में, लेकिन उसके बाद यानी कि फ्राइडे से वही एक्सपायरी आपकी करंट वीक एक्सपायरी हो जाएगी, राइट। थर्सडे के दिन वो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी थी। सो अभी एडजस्टमेंट में अगर आप यहाँ पर एंट्री एक्सपायरी 111 नहीं सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर अगर करंट वीक एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे और उसके अंदर आप लोग यहाँ पर 1 ऐड करोगे सपोज, यानी कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, तो फिर वो उसकी अगली एक्सपायरी जो है, अभी हम अगर बात करें तो 9 फरवरी हमारी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, क्योंकि अभी ये 2 फरवरी का जो एक्सपायरी है वो वीक चल रहा है। सो अभी एक बार हम लोग एंट्री कर दें, बाद में आप लोग 9 एक्सपायरी में, तो 2 फरवरी के बाद वो 9th वीक की जो एक्सपायरी होगी वो करंट वीक एक्सपायरी हमारी कंसिडर होगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर करंट वीक एक्सपायरी 1 सिलेक्ट करते हो, यानी कि आप 16 फरवरी का जो कॉल और पुट है वो बाय या सेल करोगे। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर यही सिलेक्ट करो जो एक्सपायरी हमारी इंस्ट्रूमेंट की थी। अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको ये कहने को बोलती है, तो अगर आपकी स्ट्रेटजी बोलती है कि आपको उसके भी नेक्स्ट वीक का देखना है, तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वाइल एडजस्टिंग आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है एक्सपायरी के लिए। और यहाँ पे स्ट्राइक में तो सिंपली आपको जो भी आपको स्ट्राइक एग्जिट करना है, बाय या सेल करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है, विच इज़ हमारे यहाँ पर रिपेयर वंस 111 एंड 112। सो यहाँ पर 8 रिपेयर वंस से हमने हमारा सारे के सारे एडजस्टमेंट है वो क्लियर कर दिए हैं। रिपेयर वंस इसलिए यूज़ किए क्योंकि एक बार एक रिपेयर वंस यूज़ हो जाता है, फिर अंटिल यूनिवर्सल एग्जिट या फिर सेट लेवल एग्जिट, यहाँ पर तो एक ही सेट डायरेक्ट यूनिवर्सल एग्जिट आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 2 सेट होते हैं तो फिर आपका जो सेट लेवल एग्जिट एग्जीक्यूट होता है, फिर रिपेयर वंस आप वापस कर सकते हो एग्जीक्यूट अगर आपको करना है तो, तब तक नहीं। सो यहाँ पर रिपेयर वंस जो 8वां आता है वो आता है एग्जिट शॉर्ट सेल लेग्स एट 80% डीके, राइट। सो इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी जो है वो एडजस्टमेंट इसके अंदर उन्होंने बोला हुआ है मिस्टर विशाल ने। और बाद में यूनिवर्सल एग्जिट में आपको सारी की सारी जो भी सब लेग्स है वो कब एग्जिट करना है। सो अगर आज एक्सपायरी डे है, लेकिन कौन सी एक्सपायरी, जो हमारी एंट्री हमने जिसमें ली थी लेग्स में, उन लेग्स की एक्सपायरी है अगर आज, राइट। और अभी टाइम 3 बजे हो गया है, एक्सपायरी का दिन है और 3 बजे टाइम हो गया है, तो फिर हमें जो भी अभी लेग्स प्रेजेंट है 80% वाला अगर स्ट्रेडल का डीके नहीं हुआ तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल भी प्रेजेंट रहेगा और जो हमारे हेच है वो भी प्रेजेंट रहेंगे। सो वो सबको हमें एग्जिट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एग्जिट शॉर्ट्स फर्स्ट।
बिकॉज ऑब्वियसली मार्जिन बेनिफिट के लिए और आपको जो पेनल्टी है मार्जिन की वो ना लगे उसके लिए आप पहले जो शॉर्ट सेल वाला लेग है उसको आपको एग्जिट करना है। तो आपको यहाँ पर येस सिलेक्ट करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में यहाँ पर नो है तो यहाँ पे जो ट्रांचिंग है उसके अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, इसको आप येस सिलेक्ट कर दो। तो पहले आपका शॉर्ट सेल वाला जो लेग है वो एग्जिट होगा और बाद में हेज एग्जिट होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको रीएक्टिवेशन ऑन एग्जिट आफ्टर में 2 मिनट्स रखना है, क्योंकि हमने आज 3 बजे एक्सपायरी डे के दिन 3 बजे प्रीवियस स्ट्रेटेजी एग्जिट की है, लेकिन 3:15 को हमें नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए भी तो एंट्री करनी है, राइट। सो यहाँ पर रीएक्टिवेशन ऑन एग्जिट आफ्टर 2 मिनट्स रख दो। सो ये 2 चीज़ है। तो यहाँ पर टेक ट्रेड्स आफ्टर 1 मिनट ऑफ एक्सचेंज ओपन एंड until 1 मिनट बिफोर एक्सचेंज क्लोज, ये आपको सिलेक्ट करना है 1-1। कैपिटल रिक्वायरमेंट तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी स्ट्रेटेजी में कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हो। सो यस, बेसिकली काफ़ी बेसिक चीज़ की भी हमने बात की इस वीडियो में कोड को समझने के साथ साथ। सो आई होप कि जो भी नए प्लेयर्स है, जो पुराने वाले को काफ़ी बोरिंग भी लगा होगा बीच बीच में ये वीडियो, लेकिन नए जो प्लेयर्स है जिन लोगों को काफ़ी डाउट्स होता था कि लेग्स कैसे सिलेक्ट करना है या फिर ये मैथ ऑपरेशन कैसे वर्क करता है वगैरह, सो वो आपका डाउट्स थोड़ा सा मैं क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो की मदद से। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।